गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के अंदर एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। तो बेटा एक्सरसाइज 4.3 के अंदर आपको दो छोटी छोटी थियरी पढ़नी पड़ेगी। पहली थियरी बेटा क्या है कि अगर आपके पास ट्रायंगल के वर्टाइसिस पता हो, जैसे मैंने आपको एक ट्रायंगल एबीसी दे दिया और आपको वर्टाइसिस पता है a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3 है। तो बेटा आप इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है, तो बेटा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डी। डी का मतलब क्या होता है बेटा? डिटरमिनेंट। वेयर डी इक्वल टू डिटरमिनेंट x1 y1 1, मतलब ये जो वर्टाइसिस हमें गिवन है उन्हीं का यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। कैसे? थर्ड वाले कॉलम में आप कंपलसरी 1 1 1 डाल दोगे। ये आपका x2 y2, ये आपका x3 y3। बेटा हम लोग जानते हैं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है, और हम ये भी जानते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पर मॉड्यूलस दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा थियरी है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। इसी के बेसिस पर हम लोग आगे एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल गिवन होगा, वर्टाइसिस गिवन होंगे, तो आप एरिया इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे। 1/2 मॉड्यूलस डी, डी का मतलब डिटरमिनेंट से। कैसे? x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग एक छोटी सी थियरी और पढ़ लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट। देखो मैंने आप लोगों को एक लाइन दे रखी है, इस लाइन पर आपको 2 पॉइंट पता है, x1 y1 एंड b x2 y2। अब आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो कैसे हम लोग बताएंगे? देखिए आप एक काम करिए, आप इस लाइन पर एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए P। आप इस लाइन पर एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए P, जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास xy है। तो आप देखो कि 3 पॉइंट ABP हमारे पास हो गया। अब बेटा ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल इन 3 पॉइंट से नहीं बनेगा, और अगर बेटा ट्रायंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? एरिया 0 माना जाएगा। तो आप इसी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीपी इक्वल टू आपको 0 लेना है। अब हमने क्या फॉर्मूला सीखा एरिया निकालने का? 1/2 मॉड्यूलस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई कर दो तो मॉड्यूलस डी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बेटा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। और डिटरमिनेंट ये आप कैसे बताएंगे? तो पहले आप P जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट xy, आप उसका यूज कर लीजिए। देखो बेटा कॉलम 3 में आपको सारे एलिमेंट 1 1 डाल देना है कंपलसरी। कॉलम 3 में सारे एलिमेंट कंपलसरी 1 1 1 डाल देना है। अब P आपके पास क्या था? xy। A आपके पास क्या है? x1 y1। B आपके पास क्या है? x2 y2 इक्वल टू 0। तो बेटा इसी को आप सॉल्व कर दोगे तो आपको इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 4.3 है और उसके पहले एग्जांपल 4.2 के बाद और 4.3 के पहले जो एग्जांपल्स है उसमें आपको ये दो थियरी काम में लगने वाला है। इन्हीं के बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, इन फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे, तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आप एसएस ले लीजिए पहले। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए मेरे पास एक्सरसाइज 4.3 में पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 1। अच्छा, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपको ट्रायंगल के वर्टाइसिस गिवन है, आप मान लो A 10, B 60 एंड C 43 है। तो
तो अब हम लोगों को इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, अब डिटरमिनेंट बेटा अपने कैसे निकालते हैं, तो थर्ड कॉलम में आपको 1 1 1 डाल देना है। ए के पॉइंट अपने पास क्या है 1 0, बी के पॉइंट अपने पास बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6 0, सी के कोऑर्डिनेट क्या है 4 3। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग, सेकंड कॉलम के अलोंग हम लोग एक्सपांशन करते हैं। सेकंड कॉलम के अलोंग अगर आप एक्सपांशन करोगे तो आराम से आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट जीरो है। हम लोग साइन जानते हैं, प्लस यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आ रहा है। ओके, यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये दो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप -3 लीजिए। तो थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6, और सॉरी 1 का मल्टीप्लाई, ये 1 का मल्टीप्लाई 1 से किया 1, 6 का मल्टीप्लाई 1 से किया -6, तो ये -3। अब ये माइनस करोगे तो बेटा कितना मिलेगा आपको -5, और ये माइनस माइनस कितना हो रहा है 15। तो बेटा आपके पास आंसर क्या आएगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 15/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। एक क्वेश्चन में और आप लोगों को करवा देता हूं, क्वेश्चन 1 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 में सेकंड क्या दे रखा है, आप ए ले लो, सेकंड क्वेश्चन A 2 7, B 1 1 एंड C 10 8। ओके, चलिए अब हम लोग एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फॉर्मूला क्या है बेटा 1/2 मॉड्यूलस ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको कैसे बतानी है, थर्ड कॉलम में आपको 1 1 1 डाल देना है। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2 7, बी के 1 1 और सी के 10 8। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2 1 into 1 minus 8 into 1, ये -7 1 into 1 10 into 1, ओके, प्लस 1 8 into 1 10 into 1 10। अब इसे सॉल्व करो, 1 minus 8 -7 into 2 -14, 1 minus 10 -9 minus minus plus 9 7 या 63, 8 minus 10 -2। ओके, अब इसे देख लो, पहले ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका कितना हो गया -16 + 63, तो 13 - 6, तो ये आपका कितना बचेगा, यहाँ पर 47 आंसर आ रहा है बेटा, कितना 47। अब इसे हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, तो फाइनली आपको बेटा एरिया कितना मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो थर्ड वाला क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को करवा नहीं रहा हूं, आप लोग खुद कर लेना। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा लिए, आगे आप लोगों को आ जाएगा। आप इसका एसएस ले लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट ए बी प्लस सी, और बी क्या है बी सी प्लस ए, पॉइंट सी क्या है सी ए प्लस बी। अच्छा, कोलिनियर बताना है बेटा, ये तीनों पॉइंट आपको कोलिनियर बताना है, मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं ऐसा बताना है। तो बेटा सिंपल बात है, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा 0 होगा। हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इक्वल टू 1/2 मॉड्यूलस डी। तो बेटा एरिया 0 होगा तो इसका मतलब डी 0 होगा, तो आपको सिंपल बेटा डिटरमिनेंट 0 है ऐसा ला करके बताना है। अब डिटरमिनेंट में जो थर्ड कॉलम है उसमें आप 1 1 1 डाल दोगे। अब ए के कोऑर्डिनेट क्या है ए, ये बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी। बेटा इसी का आंसर आपको, इसी को आपको सॉल्व करते हुए 0 लाना है। तो डिटरमिनेंट अगर 0 है तो एरिया 0 होगा, एरिया अगर 0 है तो ये तीनों पॉइंट्स अपने आप कोलिनियर है ऐसा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगा देते हैं। कौन सा ऑपरेशन लगाऊं मैं यहाँ पर, आप ध्यान से देखिए, मैं कॉलम 2
में ऑपरेशन लगाता हूँ, C2 इंप्लाइज C2 प्लस C1, तो ये ऑपरेशन लगाने से देखिए बेटा क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आपको A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी मिलेगा, ये तो 1 1 ही रहेगा, ये BC रहेगा, B इसमें ऐड होगा तो A प्लस बी प्लस सी, C इसमें ऐड होगा तो A प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर आप क्या करोगे बेटा, कॉलम 2 में से आप कॉमन निकाल लीजिए, तो C2 इंप्लाइज C2 1 अपॉन A प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं A प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल रहा हूँ तो A B C ये 1 1 1 1 1 1, तो बेटा देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉलम 2 और कॉलम 3 एलिमेंट्स करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी। मैं रीजन में लिख दे रहा हूँ C2 इक्वल टू C3, तो देयरफॉर आप लिख लेना देयरफॉर A B C आर कोलिनियर। सिंपल है ना बेटा, सिंपल ये है ना एकदम, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 है तो एरिया 0 होगा, और एरिया अगर 0 है तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो आप इसका एक्सेस ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बेटा 2 क्वेश्चन है, जिसमें मैं पहला वाला करवा रहा हूं, आपको के बताना है और आपको ट्रायंगल का एरिया गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलिए अच्छा, ट्रायंगल के वर्टाइसिस गिवन है, ए आपको K0 B 40 C 02 देके रखा है, तो आपको के की वैल्यू बतानी है। चलिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या लिखते हैं हम लोग, 1/2 मॉड्यूलस डी। अब एरिया आपको बेटा कितना गिवन है 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, 1/2 मॉड्यूलस डी, तो देयरफॉर मॉड्यूलस डी कितना हुआ 8 हो गया, तो देयरफॉर बेटा डी कितना होगा प्लस माइनस 8 होगा। इसका ध्यान रखना, आप मॉड्यूलस हटा रहे हो तो प्लस माइनस मतलब यहाँ पर के की 2 वैल्यू मिलने वाली है, आप इस बात को नोट रखना। चलिए अब हम लोग डिटरमिनेंट यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। डिटरमिनेंट के लिए आप जानते हो कि थर्ड कॉलम में 1 1 1 1 1 डाल देना है कंपलसरी। अब आप देखिए ये क्या होगा K0, ये क्या होगा 40, ये क्या होगा 02। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसे एक्सपांड करते हैं, फर्स्ट रो के अलोंग ही एक्सपांड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीप्लाई होके 0 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये -2, ये 0 है मतलब आगे कुछ लिखने का मतलब नहीं है, ये +1 2 4 जा 8 और ये 0, तो बेटा -2 के +8 मिल रहा है। यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है, -2 के +8 इक्वल टू 8 लेना है, और -2 के +8 इक्वल टू -8, मतलब एक बार प्लस और दूसरी बार माइनस, तो यहाँ पर मुझे k की वैल्यू 0 मिलेगी, और यहाँ पर k की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, ये -16 होगा, -2 के साथ कट करोगे तो ये 8 मिलेगा। तो बेटा हमारे पास k की 2 पॉसिबल वैल्यूज आ रही है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए 0 और 8। ठीक है, 0 और 8। तो क्वेश्चन 3 का जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम मेथड है बेटा, आपको k की वैल्यू बतानी है, एरिया गिवन है और वर्टाइसिस गिवन है, तो आप सेम मेथड से उसे भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो एमसीक्यू है वो भी इसी मेथड पर है, तो आप चाहो तो उसे भी कर सकते हो। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आप एसएस ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी बेटा 2 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट वाला करवा रहा हूं, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग 1 2 एंड 3 6 यूजिंग डिटरमिनेंट। ओके, देखो बेटा लाइन जो है वो आपका 1 2 और 3 6 में से पास हो रहा है, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन बतानी है। जैसा हम लोगों ने थियरी पार्ट में पढ़ लिया है, लाइन AB की
इक्वेशन कैसे हम लोग बताएंगे, डिटरमिनेंट 0 लिख करके थर्ड कॉलम में 1 1 डाल देना है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट P x y मान लेना है, ठीक है। तो ये x y 1, a कितना है 1 2 1, b के कोऑर्डिनेट 3 6 1। तो आपको इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। जैसे ही आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लोगे सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको कितना देगा ये 2 into 1 2, ये -6 माइनस y, ये 1 और ये -3 प्लस 1, ये 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपको -4x, ये -2 हो रहा है और ये माइनस इसको प्लस करेगा तो 2y इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लो तो -2x प्लस y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 2x। बेटा यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी यही होगा। अब क्रॉस चेक कर सकते हो, देखो x की जगह पे मैं 1 डालूं तो 2 into 1 y 2 मिल रहा है, ओके। x की जगह पर मैं 3 डालूं 3 into 2 6 y 6 मिल रहा है, मतलब एकदम परफेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप इसका एसएस ले लीजिए और ट्राई करना। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू 5 देख लेते हैं, उसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, और यहां पर इसी क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए आपको क्या बोला है 5 में, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। आपको एरिया गिवन है बेटा 35 स्क्वायर यूनिट्स। आगे क्या बोला है, वर्टाइसिस, आपको वर्टाइसिस गिवन है। ए आपको कितना गिवन है 2 -6, बी 5 4, सी k 4। तो आपको k की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं 1/2 मॉड्यूलस d। एरिया आपको 35 दिया है, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 70 इज इक्वल टू मॉड्यूलस d, तो d इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब d कैसे निकालेंगे, तो थर्ड कॉलम में 1 1 1। अब a 2 -6, b 5 4, c k 4। अब आप इसे सॉल्व करिए तो 4 -4 0 हो गया, यहाँ पे माइनस आता है तो प्लस होगा, ये 5 माइनस k होगा प्लस 1, 5 हो गया 20 माइनस 4k होगा। चलिए अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो 6 5 जा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k। चलिए आगे देखो तो 30 प्लस 20 आपको 50 देगा, 6 4 ये आपको 10k देगा। तो फाइनली ये मुझे 50 माइनस 10k इज इक्वल टू प्लस माइनस 70। अब मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ, देखो 10 7 जा 70, ये 10 1 जा 10 और ये 10 5 जा 50, तो 5 माइनस k इक्वल टू 7। और एक बार प्लस लेना है और दूसरी बार बेटा आपको माइनस लेना है। तो यहाँ से मुझे k कितना मिल रहा है 12, और यहाँ से बेटा मुझे कितना मिलेगा, देखिए अच्छा ये सॉरी ये आपका -2 देगा, ओके, और ये आपको कितना देगा +12। तो बेटा k की 2 पॉसिबल वैल्यूज क्या मिली, -2 और 12। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है -2 और 12। तो बेटा ये पॉसिबल वैल्यू हुई। तो यहीं पर हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट होती है। आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग एक्सरसाइज 4.4 की थियरी पढ़ेंगे और पूरी एक्सरसाइज भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और आगे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना। बाय।